कांडी झारखंड युवा विकास पार्टी सुप्रीमो विकास दुबे की पत्नी जागृति दुबे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी। साकेत मिश्रा की रिपोर्ट। कांडी प्रखंड के चोका गांव स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए जागृति दुबे ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की भगवान रूपी जनता क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए एक बार मुझे मौका देकर देखें, मैं उनके हर उम्मीद पर खरा उतरूंगी। जागृति दुबे ने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से कई लोगों को 3-4 बार मौका मिला है, किंतु लोगों को भय, भूख व भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिली। कहा कि मेरे पति रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे लगातार 3 वर्षों से क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में शामिल रहे हैं। हमने हर संभव जनता की मदद की है, किंतु क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए पावर होना जरूरी है। मीडिया को जानकारी देते हुए जागृति दुबे ने कहा कि मैं भी उच्च शिक्षा प्राप्त महिला हूं। विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास का विजन लेकर मैदान में उतर रही हूं। कहा कि यहां की जनता मुझे भी एक मौका देकर देखें। मैं विश्वास के साथ कहती हूं कि इस क्षेत्र से बेरोजगारी, पलायन व विभिन्न विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त कर एक नया आयाम स्थापित करूंगी। नमस्कार, मैं जागृति दुबे विश्रामपुर विधानसभा की विधायक प्रत्याशी श्री विकास दुबे की धर्मपत्नी हूँ। हम बहुत दिनों से, सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया बंधु का आभार व्यक्त करती हूँ जो अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर मुझसे मिलने आए और मेरी बात को जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। हम दोनों पति पत्नी पहले भी जाते थे क्षेत्र में और बहुत सारी बातों समस्याओं पर बात होती थी लोगों से। तो जैसे शादी के पहले ही मेरा इस क्षेत्र में बहुत रुझान था। मैं सोचती थी कि कुछ गरीब लोगों के लिए करना, और मैं करती भी थी छोटे मोटे सहयोग, क्योंकि मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब विस्तारित तरीके से कोई काम नहीं कर पाती थी। मैं गरीब बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी। एक स्कूल था युवा स्कूल जो अमेरिका से जिसको फंडिंग हुआ करती थी, वो आदिवासी बच्चों को शिक्षा देती थी। फुटबॉल खेलने के लिए उन लोगों को साधन उपलब्ध करवाती थी, उनको बहुत सारे मैचेस में लेकर भी जाती थी। तो इस तरह के स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है, तो मुझे ये सब बहुत पसंद था शुरू से। और जब मेरी शादी हुई तो मैं एक ऐसे इंसान से जुड़ी जिनको ये सब चीज़ें और ज़्यादा पसंद है, और मुझे अपना जो मेरा शौक था, जो मेरी चाहत थी, उसका और विस्तार मिला मेरे पति के साथ जुड़कर। जब से हम लोग यहाँ चोका में आए हैं, पिछले 2-3 साल से लगातार मैं और मेरे पति लोगों के संपर्क में हैं। कुछ लोग घर पर आते हैं अपनी समस्याएं लेकर। मतलब मैं जहाँ तक देखती हूँ, मैं सुबह 7 बजे, 6:30-7 बजे हम दोनों ही मतलब उठ जाते हैं, और उस वक्त से लेकर रात के 8 बजे तक, 10 बजे तक हमारे यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है। लोग अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेके आते हैं, जैसे कि किन्हीं के घर मरनी हो तो उनको परेशानी हो, कहीं पे शिक्षा की बात अटकी हुई हो, कहीं पे रोड की दिक्कत हो, इस तरह की सारी समस्याओं को लेकर वो आते हैं हमारे सामने। तो हमारे स्तर से अभी, जैसे हमें तो किसी तरह का कोई सरकारी फंड नहीं मिला हुआ है, तो जो हमारे बजट में है जितना है, हम उस हिसाब से उनकी आर्थिक मदद किया करते हैं लोगों की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 उद्देश्य है। पहला तो आप जनता तक को ये बताना कि मैं शामपुर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हूँ, और दूसरा ये बताना कि आप अपनी इस बेटी पर भरोसा करिए। आपने बहुत चेहरों को मौका दिया, बहुत चेहरों को बार-बार मौका दिया आपने। जिन्होंने कुछ काम नहीं भी किया उनको आपने बार-बार मौका दिया। क्योंकि जब लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि स्थिति वही की वही है, सड़कों की हालत वही है, शिक्षा की हालत वही है, स्कूल कॉलेज तो बहुत खुले। तो अगर आपने बहुतों को बार-बार मौका दिया जो गलती कर रहे हैं, और आपको एक नया चेहरा मिल रहा है जो शिक्षित है, जो लोगों के बीच जा चुका है, जिन्होंने 5,000 घरों में लगभग शादी के समय में लड़कियों की शादी में मदद की है, कई जगह ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, बिजली की व्यवस्था कराई है, सड़क में हल्का-फुल्का जो हमारे बजट में था उसके हिसाब से सुधार करवाया है, बीमारी में मदद की है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी नेता प्रत्याशी जो पहले चुनाव लड़ा होगा, चुनाव में खड़े हुए होंगे, उन्होंने इस तरह की आर्थिक मदद की होगी। तो ये पहली बार हो रहा है। तो बस मैं इतना कहूंगी कि उनके कार्य को देखते हुए आप उन पर एक बार भरोसा करें, मुझ पर भरोसा करें, अपनी बेटी पर भरोसा करें, और हमें एक बार मौका दें। हम पूरे तन मन से जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैं जनता की सेवक हूँ, आप गार्जियन हैं, आप आज्ञा दीजिए, मैं सेवा करूंगी। नामांकन कब है? दिनांक 23 अक्टूबर को मैं नामांकन करने जा रही हूँ अपने पति के साथ। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, पूरी इस्लामपुर की जनता सादर आमंत्रित है। आप आकर मेरा मनोबल बढ़ाएं, मेरे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। क्षेत्र की जनता से क्या आग्रह करेंगे? हाँ, मैं हाथ जोड़कर उनसे यही निवेदन करूंगी और बार बार यही कहूंगी कि आप
जिन लोगों ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मेरे पति पर विश्वास किया है, उस पर भरोसा रखिए। आप एक बार मौका दीजिए, आपको दोबारा कभी ये बात शिकायत नहीं आएगी कि सड़कें खराब है, हमें मुफ्त की शिक्षा नहीं मिल रही है, हमें रोजी-रोजगार नहीं मिल रहा है। इस तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी आप लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव का घोषणा और उसका तिथि निश्चित हो गया है। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित हुए, मेरा बात अपना विचार रखने के लिए मौका दिए, इसके लिए सभी को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक आप लोग को पता होगा कि विकास दुबे विश्रामपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में है, लेकिन हम लोग पहले से इस बात को तय करके रखे थे कि चुनाव मेरी पत्नी लड़ेगी। और मेरी पत्नी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से बीटेक की हुई है, इंजीनियरिंग की हुई है, काफ़ी एजुकेटेड है। और हम लोग जो हमारा प्रयास है उसमें हमेशा सहभागी के रूप में, साथी के रूप में हमारा सहयोग करती है और पढ़ी लिखी है, तेज़ तर्रार है और जनता के बीच रह के उनकी सेवा करेगी। और उसमें हम लोगों का पूरा, मेरा जो पार्टी झारखंड युवा विकास पार्टी है, ये इसके सभी कार्यकर्ता, सभी लोग इसमें सहयोगी रहेंगे। और हम लोग जो विधानसभा में जो 3 सालों से जो सेवा की है, लोगों के बीच जाके उनको जागरूक करने का प्रयास किए हैं, उसमें विश्रामपुर विधानसभा में जो घुसखोरी का स्थिति है, जो लोग आज सरकारी योजना नहीं मिलने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से परेशान हैं, हमारा चुनावी घोषणा पत्र में उसको मुख्य रूप से उल्लेखित किया गया है। और हमारा पार्टी, हमारे लोग इस बात के लिए संकल्पित है कि विश्रामपुर के आम आवाम को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे, वहाँ शिक्षा का स्तर बेहतर करेंगे, वहाँ दवाई इलाज का जो आज घोर अभाव है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बहुत तरह के परेशानियों से जूझ रहे हैं, आर्थिक रूप से बहुत उनका दोहन शोषण किया जा रहा है, इन पे लगाम लगाया जाएगा। डॉक्टर द्वारा मनमानी जो फीस लिया जा रहा है, जो जांच किया जा रहा है, इन सब समस्याओं पर हम लोग मुखर रूप से और इस बात के लिए प्रयास करेंगे कि कोई भी गांव का आदमी, गरीब आदमी हॉस्पिटल में इलाज के अभाव में न मरे, खून के अभाव में उनका मृत्यु न हो। इसके साथ साथ अपने सभी युवा साथियों जो विश्रामपुर विधानसभा से रोजगार के लिए हमारे देश के अन्य राज्यों में पलायन कर गए हैं, उसके लिए भी हम लोगों के पार्टी के घोषणा पत्र में और हम लोग के संकल्प में है कि हमारे विश्रामपुर विधानसभा के साथ साथ पलामू गढ़वा के सभी युवाओं के लिए जो बाहर रोजी रोजगार के लिए गए हैं, उनके लिए जो पलामू में जितनी भी योजनाएं बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, उसमें प्राथमिकता के आधार पर अपने युवाओं को जगह देना होगा, तभी उनको काम करने दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र की योजना हो, राज्य की योजना हो, इसको आम आदमी तक पहुंचाना हमारा पार्टी का लक्ष्य है। इन्हीं सब विषयों को लेकर हम लोग लगातार 3 वर्षों से जनता का सेवा कर रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट के महत्व को समझिए, वोट के समय जाति और पार्टी से ऊपर उठिए, लोभ लालच से किसी के बहकावे में मत आइए और पार्टी के आधार पे, चेहरा के आधार पे वैसे लोगों, जब तक जितने लोगों को अभी तक वोट दिए हैं, ऐसे वोट देने से बचिए। और विश्रामपुर में जो समस्या है उसके समाधान के लिए वोट दीजिए, अपने तरक्की के लिए वोट दीजिए, रोड सड़क बढ़िया बने, बेहतर बने, इसके लिए वोट दीजिए।